कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूँ? पूछा है, पर हर बार जवाब में बस नाम और शरीर ही आता है। यही तो भ्रम है। श्री कृष्ण ने कहा तू न शरीर है न मन, तू आत्मा है। मतलब जो हमें दिखता है वो हम हैं ही नहीं। बिल्कुल, गीता कहती है शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजरमर है। तो फिर जो मरता है वो मैं नहीं? नहीं, मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा तो बस साक्षी है, देख रही है सब कुछ। मतलब मैं एक गवाह हूँ जो जीवन के नाटक को देख रहा है। सही समझा। श्री कृष्ण कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो फिर जो दुख होता है वो भी शरीर तक सीमित है? हाँ, और जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं तभी दुख चिपकता है। सही बोल रहे हो। जब चोट लगती है तब शरीर रोता है, आत्मा नहीं। और आत्मा तो हमेशा शांत रहती है, बस देखती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। तो फिर डर किस बात का? डर होता है जब हम साक्षी होना छोड़ देते हैं और कर्ता बन जाते हैं। यही तो अर्जुन के साथ हुआ था, जब उसने खुद को योद्धा नहीं बल्कि भाई माना। और श्री कृष्ण ने तब कहा तू युद्ध कर लेकिन साक्षी होकर। मतलब काम करना है पर उससे जुड़ना नहीं है। एकदम सही, करना है पर होना नहीं है। क्या बात कही। शरीर तो एक वस्त्र है, गीता कहती है जैसे पुराने कपड़े बदले जाते हैं वैसे आत्मा नया शरीर लेती है। यानी जन्म और मृत्यु तो बस बदलाव है, मैं तो वही रहता हूँ हमेशा। हाँ, और यही आत्मज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब हम ये जान लेते हैं तो डर, मोह, दुख सब छूटने लगता है। क्योंकि साक्षी भाव में बंधन नहीं होता। और जहाँ बंधन नहीं वहाँ स्वतंत्रता है। और वही आत्मा का स्वभाव है, स्वतंत्रता, शांति, प्रेम। तो अगर मैं साक्षी हूँ तो फिर मन के विचार भी मेरे नहीं है। बिल्कुल, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन तू तो स्थिर है। मतलब जैसे बादल गुजरते हैं लेकिन आकाश वही रहता है। वाह, एकदम सटीक तुलना। तो क्या यही ज्ञान हमें दुखों से मुक्त करता है? हाँ, क्योंकि जब हम जान लेते हैं कि मैं देख रहा हूँ तब दुख हमसे टकरा नहीं पाता। कभी ध्यान किया है, जब हम खुद को विचारों से अलग देखते हैं तब शांति महसूस होती है। सही कह रहे हो, वो जो देखने वाला है वही मैं हूँ। और वही देखने वाला साक्षी है, न तो करता है न भोगता है, बस देखता है। और जब हम देखना शुरू करते हैं तब दुनिया का झूठा असर कम हो जाता है। तब हम चीजों को गंभीरता से नहीं गहराई से देखने लगते हैं। और यही दृष्टिकोण बदल देता है सब कुछ। यानी जीवन का खेल वही रहता है पर खिलाड़ी अब होश में होता है। होश में रहना ही साक्षी भाव है। और यही गीता का रहस्य है, होश पूर्वक जीना। ताकि हम कर्म करें पर कर्म हमें न करें। शानदार बात। जैसे एक अभिनेता मंच पर रोता है लेकिन अंदर जानता है कि वो सिर्फ अभिनय है। और जब वो रोल खत्म होता है तो मुस्कुरा कर निकल जाता है। वैसे ही आत्मा जानती है कि यह जीवन एक दृश्य है, रहने न रहने का कोई फर्क नहीं। यानी साक्षी भाव हमें हल्का कर देता है। और यह हल्कापन ही तो परम शांति है। तब हम दूसरों से नहीं खुद से जुड़ते हैं। और खुद से जुड़ना ही आत्मा से जुड़ना है। और आत्मा से जुड़ना ही परमात्मा से जुड़ना है। तब हमें किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि चेतना से परमात्मा मिलता है। और चेतना तब आती है जब हम खुद को शरीर नहीं मानते। शरीर तो एक उपकरण है, आत्मा उसका उपयोग करती है। लेकिन जब उपयोग भूलकर हम खुद को वही मान लेते हैं तो दुख शुरू होता है। सही कहा, पहचान की गलती ही सबसे बड़ा भ्रम है। और गीता का उद्देश्य है इस पहचान को ठीक करना, ताकि हम जान पाएं कि मैं अमर हूँ, शरीर नहीं। तो क्या ये सच्चाई हर किसी के भीतर है? बिल्कुल, लेकिन वो ढकी होती है अज्ञान के पर्दे से। और ज्ञान का दीपक उस पर्दे को हटाता है। दीप जलता है जब हम सवाल पूछते हैं। और उत्तर मिलता है जब हम शांत होकर सुनते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था शांत होकर सुनो और फिर करो, और वो करना भी साक्षी भाव में करना था। हाँ, न कि डर से न लालच से, बस होश से। जब हम साक्षी बनते हैं तब हम जिम्मेदारी तो लेते हैं लेकिन बोझ नहीं। क्योंकि बोझ तो तब होता है जब हम खुद को कर्ता मानते हैं। और गीता कहती है कर्ता मत बनो, माध्यम बनो। यही समझ तो हमारे जीवन को भी सरल कर सकती है। जीवन वही रहेगा पर दृष्टि बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदलती है तभी संसार से मुक्ति मिलती है। यानी संसार से भागना नहीं है, बस उसमें साक्षी बनकर रहना है। सही पकड़ा, यही तो सच्चा योग है। ध्यान, ज्ञान, भक्ति सब उसी एक बात को समझाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध, शांत, साक्षी।